तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल ओटाकू अनमा पे आपका स्वागत है। तो एपिसोड 22 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वो मोटू येचन से कहता है, क्या तुम्हारे पास ट्रू फायर है। येचन ये सुन के हैरान हो जाता है और वो सोचता है, यहाँ तक कि 3 मेन पीक्स के एल्डर्स और वेपन पेविलियन के केयर टेकर को मेरे पास ट्रू फायर होने का पता नहीं चला, लेकिन इस मोटे ने इसे कैसे पता लगा लिया। येचन हंसते हुए कहता है, ट्रू फायर बहुत प्रीसियस है, मेरे जैसे एक आम आउटर डिसाइपल के पास ये कैसे हो सकता है। वो मोटू से कहता है, तुम मुझसे झूठ मत बोलो, मुझे इसकी स्मेल आई है। येचन उसे कहता है, शायद तुमने गलत सूंघ लिया। और वो कहता है, तो ठीक है, मैं खुद ही इसका पता लगा लेता हूँ। और वो लाइब्रेरी वाले एल्डर से कहता है, ओल्ड मैन हुआंग, इस लड़के के पास ट्रू। तभी येचिन उसका मुंह पकड़ लेता है। येचिन उससे हंसते हुए कहता है, तुम मोटू कहीं के, तुम बहुत तेज हो। हाँ, तुम इतने मोटे हो, मुझे लगता है ये सब फैट नहीं है, ये तुम्हारे अंदर जो आइडियाज है वो है। वो मोटू येचिन से हंसते हुए कहता है, देखा, मुझे पता था, मैंने कहा था ना तुम्हारे पास ट्रू फायर है। येचिन सांस छोड़ते हुए कहता है, हाँ हाँ, तुमने मुझे पकड़ लिया। तभी वहाँ लाइब्रेरी के एल्डर आ जाते हैं और वो कहते हैं, तुम यहाँ चिल्ला क्यों रहे हो। तभी वो मोटू कहता है, मैं बस अपनी आवाज़ की प्रैक्टिस कर रहा था। वो एल्डर उससे कहते हैं, क्या आप तुम्हारा हो गया, तो अब बस मेरे लिए चुप कर जाओ। और वो वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वो पीछे मुड़ते हैं और कहते हैं, तुमने कुछ ट्रू कहा था, उसका क्या मतलब है। वो मोटू येचिन की तरफ देखते हुए कहता है, इस लड़के के पास ट्रू की है। एल्डर उसको मारते हुए कहते हैं, तुम पागल कहीं के, इसमें चौंकने वाली क्या बात है। हैंगियो सेक्ट में ऐसा कौन है जिसके पास ट्रू की नहीं है। और वो ये कह के जाने लग जाते हैं। वो मोटू कहता है, तुम ओल्ड मैन बस मेरा इंतजार करो। तभी हम देखते हैं येचन वहाँ से खिसक रहा होता है। तभी वो कहता है, तुम कहीं नहीं जा सकते, रुको यहीं पे। येचन कहता है, क्या तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है। वो वहाँ नीचे गिर के येचन से कहता है, हाँ हाँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, अपने ट्रू फायर से मेरी मदद करो एक ट्रेजर को रिफाइन करने में। येचन कहता है, मेरे पास वक्त नहीं है। तभी वो लाइब्रेरी वाले एल्डर को आवाज़ देते हुए कहता है, ओल्ड मैन इसके पास। तभी येचन उसे कहता है, रुको रुको रुको, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उसके बाद येचन उसे कहता है, चलो पहले मैं एक बात साफ कर देता हूँ, मैं तुम्हारी मदद एक ट्रेजर रिफाइन करने में करूंगा, लेकिन तुम मेरे ट्रू फायर के बारे में किसी को नहीं बताओगे। तभी वो मोटू कहता है, चिंता मत करो, मेरी जुबान बिल्कुल बंद रहेगी। उसके बाद येचन उसे कहता है, और हाँ, मैं ये फ्री में रिफाइन नहीं करूंगा, मुझे 500 स्पिरिट स्टोन्स दो, वरना भूल जाओ इसके बारे में। मोटू कहता है, चलो ठीक है, ये डील फाइनल हुई। उसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों किसी वेपन के पास खड़े होते हैं। मोटू कहता है, देखो, इस पे अभी भी ब्लैक की का ट्रेस है। येचिन कहता है, ये क्या है। मोटू कहता है, ये वुल्फ स्थित क्लब में अभी भी पहले के ओनर के इविल्स थॉट्स बचे हुए हैं, ऐसे में ये मुझे अपने मास्टर के रूप में स्वीकार नहीं कर पाएगा। येचिन सोचता है, इसकी जिंदगी भर जो भी इविल थॉट्स इकट्ठा हुई हैं वो सब इस हथियार में हैं। सोचो, इसका असली ओनर कितना पावरफुल रहा होगा जब वो जिंदा था, और वोल्फ स्टीथ क्लब तो पक्का एक शक्तिशाली वेपन रहा होगा। येचिन उससे पूछता है, तुम्हें पक्का यकीन है कि ट्रू फायर इसे रिफाइन कर सकता है। मोटू कहता है, हाँ, मैं पक्का श्योर हूँ, ये इसे रिफाइन कर सकता है। मोटू कहता है, सारे इविल थॉट्स यीन से बिलोंग करती हैं, और जो चीज़ उन्हें सबसे ज़्यादा डराती है वो है कोई ऐसी चीज़ जिसमें यांग हो, जैसे हेवन और अर्थ की ये ट्रू फायर, ये तो बिल्कुल इसे रिफाइन कर सकती है। येचन कहता है, चलो इसे शुरू करते हैं फिर। येचन वहाँ बैठकर उसे रिफाइन करना शुरू कर देता है। मोटू कहता है, ये एक कमाल की फायर है, ये इसे पक्का रिफाइन कर सकती है। और वो वेपन रिफाइन होना शुरू हो जाती है। मोटू हंसते हुए कहता है, जैसा कि मैंने कहा था, ये रिफाइन हो रहा है। येचन कहता है, इविल थॉट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे और ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास बहुत ज़्यादा समय है। येचन वुल्फ टूथ को रिफाइन कर रहा होता है। तभी वो मोटू कहता है, मेरा नाम बेयर टू है। येचन कहता है, बेयर टू। मोटू कहता है, मैं अपने फैमिली में सेकंड नंबर पर था, इसलिए मेरे फादर ने मेरा नाम बेयर टू रख दिया। येचन कहता है, तो तुम्हारे बिग ब्रदर का क्या नाम है फिर। वो कहता है, मेरे बिग ब्रदर का नाम बिग बियर है। तो येचन कहता है, तो तुम्हारे लिटिल ब्रदर का नाम बेयर थ्री होगा। मोटू कहता है, नहीं, मेरा कोई छोटा भाई नहीं है। तभी उसकी नज़र वुल्फ वुल्फ टूथ पर पड़ता है। वो कहता है, हाँ हाँ, बस रिफाइन होने ही वाला है। और वुल्फ टूथ रिफाइन हो जाता है और वो कहता है, इतना बुरा भी नहीं है, और हंसने लग जाता है। और वो वुल्फ टूथ पे अपना ब्लड का ड्रॉप डालता है, तब वो वुल्फ टूथ साइज में बड़ा हो जाता है, और उसने उसे अपने गोद में उठा रखा होता है। येचिन उसे कहता है, अगर तुम इसे बैट की तरह स्विंग करोगे तो सिर्फ कुछ ही लोग इसे झेल पाएंगे। मोटू येचिन से कहता है, आज ये मास्टर अच्छे मूड में है, चलो मैं तुम्हें एक ड्रिंक पिलाता हूँ। येचिन उसे कहता है, तुम ये सोच रहे हो कि तुम मुझे पैसे नहीं दोगे, है ना। मोटू से कहता है, तुम और मैं आज मिले हैं और आज से दोस्त भी बन चुके हैं, पैसे की बात करना थोड़ा अजीब नहीं लगता तुम्हें। वो उसे गले लगाकर कहता है, तुम्हारे पास ट्रू फायर है, चलो एक बिग डील करते हैं। येचन उसे कहता है, मुझे पैसे दो। मोटू से कहता है, क्या तुम्हें आइस जेट और चित नहीं चाहिए। वो येचन से कहता है, जो एल्डर स्पिरिट ग्रास गार्डन को गार्ड करते हैं वो मेरे अंकल हैं। येचन ये सुन के हैरान हो जाता है। तो गैस, ये एपिसोड यहीं खत्म होता है, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।